हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है, तो इस वीडियो में हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसी भी तैयारी के, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें ये 100% पूछता है इंग्लिश ग्रामर से। तो आइए सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे और परिभाषा को देखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा किसे कहते हैं। तो जब वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद है, हूं, हो इत्यादि मात्रा आती है, यानी वाक्य में जब हमारा दे दिया है चुका, चुकी, चुके, इन तीनों में कोई भी एक वर्ड आपको दिख जाए और उसके बाद है, हूं, हो की मात्रा आ जाए, तो उसको क्या समझ लेना है, तो समझ लेना है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्रिया का थर्ड फॉर्म, जैसे क्रिया का थर्ड फॉर्म, जैसे गो, गो हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका हमारा थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगा। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता, अब एग्जाम्पल में आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमारा दिया है राम किताब पढ़ चुका है। अब राम किताब पढ़ चुका है, तो राम एक की बात हो रही है कि बहुत सारे बात की हो रही है। तो राम एक गो लड़का ना है, तो राम को हम एक वचन मान लेंगे और उसको अपने हिसाब से बना देंगे। तो राम किताब पढ़ चुका है, तो सबसे पहले राम और एक वचन हमारा है, तो राम के बाद हैज, एक वचन के लिए बोले थे हैज लगाना है, तो राम हैज। और पढ़ना के हमारा रीड होता है, इसका थर्ड फॉर्म भी हमारा रीडे होगा। तो राम हैज रीड, और क्या पढ़ रहा है, तो हमारा किताब पढ़ रहा है, तो रीड के बाद हमारा किताब का क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछ रहा है, तो मैं घर जा चुका हूँ। अब मैं आ गया, अब मैं एक वचन है कि बहुवचन है, तो मैं हमेशा बहुवचन में होता है। तो देखिए, मैं का आई हो जाएगा, और एक वचन नहीं बहुवचन है तो हैव, आई हैव। अब गो, हमारा गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो गोन हो जाएगा। तो आई हैव गोन। अब कहीं जाने की बात होती है तो हमको टू का प्रयोग करना होता है, तो आई हैव गोन टू। अब कहाँ जा रहा है, तो घर जा रहा है, तो हाउस हो जाएगा, आई हैव गोन टू हाउस। अब तीसरा दिया है तुम आम बेच चुके हो। तो तुम आम बेच चुके हो, तो ये भी हमारा बहुवचन हो गया है। तो तुम का हमारा यू लगेगा और बहुवचन है तो हैव, तो यू हैव। और सोल्ड हो जाएगा, बेचना का क्या होता है, सेल होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो सोल्ड हो जाएगा। तो यू हैव सोल्ड, और क्या बेच रहा है, तो मैंगो, तो आम हो जाएगा। अब चौथा दिया है राजेश दिल्ली में रह चुका है। तो राजेश एक वचन हो रहा है, राजेश एक के आदमी की बात हो रही है, तो राजेश एक वचन है तो हैज, और रहना का होता है लिव, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लिव्ड। तो राजेश हैज लिव्ड। अब इन दिल्ली, कहीं रहने की बात होती है तो मे का जो मीनिंग होता है उसको इन से प्रयोग किया जाता है। तो राजेश हैज लिव्ड इन, और कहाँ रह रहा है, तो दिल्ली में, तो दिल्ली हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सब वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, और ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा तो चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।